ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम अपना जो NCERT के एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक के डिस्कशन को कर लिया था। ठीक है, आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के डिस्कशन पे। ठीक है, इसमें जो गिवन है द फिगर 2.7 शोज आ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P एंड Q, राइट इट्स रिलेशन। तो इसमें एक बच्चों एक फिगर बना है, यहाँ पे मैं उस फिगर को यहाँ पे बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, एक फिगर कुछ यहाँ पे P है और एक फिगर इधर क्या है, Q के लिए बना हुआ है। ठीक है, P में एलिमेंट्स क्या लिखे हैं, 5, 6, 7 लिखे हैं। Q में एलिमेंट लिखे हैं 3, 4 और 5 लिखे गए हैं। ठीक है, और इसके बाद बच्चों क्या किया गया है, 5 को 3 से जोड़ा गया है। ठीक है, 6 को 4 से जोड़ा गया है। ठीक है, और 7 को 5 से जोड़ा गया है। ठीक है, ये है। और ये तो हो गया बच्चों, इतना डायग्राम इसमें गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें क्या करना है, इसका पहले पार्ट में हमें इसका क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, सेट बिल्डर। जो हमारा यहाँ पे डायग्राम है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा गया बच्चों कि दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। ठीक है, तीसरे और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी गई हैं, इसका लिखना है हमें डोमेन एंड रेंज भी लिखना है। क्या लिखना है, डोमेन लिखना है बच्चों, और रेंज लिखना है इसका। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें करना है। ठीक है, इसके लिए क्यों, ठीक है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेना है। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें क्या करना होता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को पहचानना होता है। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, देखते हैं हम लोग जो हमारे यहाँ पे P और Q को रिलेशन बनाया गया है, उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, मान लो बच्चों कि हमारा P के एलिमेंट को हम लोग X सेलेक्ट कर लें, जनरल एलिमेंट को X सेलेक्ट कर लें, और Q के जनरल एलिमेंट को Y सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आपको X और Y में क्या कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है, 5 है, 3 है, 6 है, 4 है, 7 है, 5 है। कहने का मतलब क्या है, X की वैल्यू क्या है, 2 ज़्यादा है, और Y की वैल्यू क्या है, 2 कम है। यानी कि अगर जो X में से Y को माइनस करते जाओ तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, 2 मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने 5 में से 3 को माइनस कर दिया तब भी 2 मिला, 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तभी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तभी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो जो हमारे यहाँ पे नंबर से उनका डिफरेंस हमेशा क्या आता जा रहा है, 2 आता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब अगर हम इस पहले वाले की जगह X सेलेक्ट किए हैं, दूसरे वाले की जगह Y सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन बन जा रहा है X और Y के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो हम पहला जो है, पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला पार्ट चलो यहीं पे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यहीं पे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो हमारा पहला पार्ट होगा सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म का जो रिलेशन R आएगा वो क्या होगा, मान लो X, Y हमारे P और Q के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो R इक्वल टू लिख दीजिए X, Y सच डैट X माइनस Y इज इक्वल टू 2। X माइनस Y इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने बच्चों, 2 लिख दिया। ठीक है, आगे क्या होगा, वेयर X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q। X P में बिलोंग कर रहा है, Y बिलोंग कर रहा है Q में। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म इसका। ठीक है,
अब अगला में हमें क्या करना है बच्चों, रोस्टर फॉर्म निकालना है। सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म करना है। तो रोस्टर फॉर्म होता क्या है बच्चों, इसमें एलिमेंट को लिस्टिंग कर देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, रिलेशन आर का हो जाएगा 5 का 3 के साथ पेयरिंग हो जाएगी और 6 का 4 के साथ पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि 5 3 से रिलेट कर रहा है, 6 4 से और 7 5 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, 7 5 से रिलेट कर गया। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब देखो बच्चों, हमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें पूछी गई, डोमेन पूछा गया और रेंज पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो चलो डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन का मतलब होता है रिलेशन के पहले पहले एलिमेंट्स को सेट में बना लो। तो 5 6 और 7 को हमने क्या किया, ऐसे लिख लिया सेट के फॉर्म में। ठीक है, अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, जो रिलेशन बनाया हमने उसके दूसरे एलिमेंट्स को लिख लो। तो क्या हो जाएगा 3 4, ये हो गया रेंज हमारा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन रहा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे, अगर जो नहीं नोट किए तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, होगा क्या इसमें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। ए की वैल्यू बच्चों गिवन है 1 2 3 4 एंड 6। ये तो हमारे ए की वैल्यू है। ठीक है, लेट आर बी रिलेशन ऑन ए। आर हमारा क्या है, आर इज रिलेशन ऑन ए। आर कोई रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइन किया गया है, और ये रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि आर इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी है, सच डेट ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी जो है ए से एग्जैक्टली डिविजिबल भी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में जो करना क्या है, इसमें करना ये है कि हमें इसको पहला तो क्या करना है, पहले आप पार्ट में कहा गया है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। राइट कैपिटल आर इन रोस्टर फॉर्म।
हमें रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। दूसरे पार्ट में कहा गया है फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ आर, ठीक है। हमें रिलेशन का डोमेन निकालना है। उसके बाद तीसरे पार्ट में कहा गया है फाइंड रेंज ऑफ आर, रेंज में निकालना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बच्चों हमें इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो चलो देखो पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 6 और आर इज रिलेशन ऑन ए। रिलेशन आर जो है सेट ए पे डिफाइन किया गया, ए में डिफाइन किया गया, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी की वैल्यू क्या है, ए से डिविजिबल है, ठीक है। तो चलो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला पार्ट आता है रोस्टर फॉर्म। पहला रोस्टर फॉर्म इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा। अब बच्चों देखो ए भी हमें सेट ए से पुट करना है और बी भी हमें सेट ए से ही पुट करना है, ठीक है। अब हमें देखो कंडीशन ये फॉलो करना है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो जैसे हमने पहले ले लिया 1 क्या 1 को डिवाइड कर देगा, यस कर देगा, मतलब 1 और 1 का पेयर बन सकता है, ठीक है। 1 2 को डिवाइड कर देगा, 1 सभी नंबर को डिवाइड कर देता है, यानी कि 1 क्या है सभी नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दूसरा 1 का 2 के साथ भी पेयर हो सकता है, 1 का 3 के साथ भी पेयर हो सकता है, 1 का 4 के साथ भी पेयर हो सकता है, 1 का 6 के साथ भी पेयर हो सकता है, ठीक है। तो 1 का 1 2 3 4 6 सबके साथ पेयरिंग हो गई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, अब 2 लेना है, 2 को लेते हैं, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा, देखो 2, अब 2 किस किस नंबर को डिवाइड कर देगा, 2 को डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है और 6 को। तो 2 के साथ पेयरिंग हो सकती है, 2 का 4 के साथ पेयरिंग हो सकती है और 2 की 6 के साथ भी पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब 3 को ले लो, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 किसको डिवाइड कर सकता है, ना तो 1 को, ना तो 2 को, ना तो, अब 3 को तो डिवाइड कर देगा, ठीक है। 3 4 को नहीं डिवाइड कर सकता, 3 6 को डिवाइड कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया। अब बच्चों चलो देखो 4 को, तो 4 ना तो 1 को डिवाइड कर पाएगा, ना 2 को, ना तो 3 को, 4 को डिवाइड कर सकता है, 6 को भी नहीं कर पाएगा 4 डिवाइड, ठीक है। 6 ले लो, तो 6 ना तो 1 को, ना तो 2 को, ना तो 3 को, ना तो 4 को, किसी को नहीं डिवाइड करोगे, केवल 6 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 6 जो है किसको डिवाइड कर पाएगा, 6 को बच्चों। तो ये हो गया हमारा बच्चों रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। रिलेशन आर का क्या हो गया, हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर तो आ गया बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट में डोमेन निकालना है, थर्ड पार्ट में रेंज निकालना है, ठीक है। तो चलो सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डोमेन निकालना है, ठीक है। अब देखो डोमेन होता क्या है बच्चों, डोमेन मतलब होता है हमारा जो रिलेशन है उसके पहले एलिमेंट्स का सेट बना लो, ठीक है। तो रिलेशन के पहले एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 6, यही क्या हो जाएगा हमारा डोमेन हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 6, ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। क्यों ऐसा डोमेन है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को ले लेंगे तो डोमेन आ जाएगा, ठीक है। अब पहले एलिमेंट कई बार है, लेकिन सेट में हम लोग
किसी चीज़ को रिपीट करके नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब तीसरा पार्ट बच्चों क्या हो जाएगा, रेंज, ठीक है। रेंज, अब रेंज का मतलब होता है बच्चों कि जो हमारा रिलेशन है उसके सेकंड एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, तो सेकंड एलिमेंट को लिखेंगे क्या होगा बच्चों, 1 2 3, क्या आ गया 1 2 3, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, फिर से 2 4 आ रहा ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब 6 3 आ रहा ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 4 सारे एलिमेंट सब लिख चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया रेंज हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स को सॉल्व किया, ठीक है। रोस्टर फॉर्म भी लिखा, डोमेन भी निकाला और रेंज भी निकाला, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए बच्चों, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बच्चों, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिटरमाइंड बाई आर इज इक्वल टू, हमें क्या करना है बच्चों, डिटरमाइन क्या करना है, डोमेन एंड रेंज, हमें डिटरमाइन करना है डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज डिटरमाइन करना बच्चों। और रिलेशन जो आर है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन है, आर इज इक्वल टू है x कामा x प्लस 5 है, ठीक है। और ये x क्या है, x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 5 तक में, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। x हमें 0 1 2 3 4 5 इतने में से कुछ ना कुछ रखना रहेगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये मैं शुरू करता हूँ इसको, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे हमें क्वेश्चन में करना क्या है, डोमेन और रेंज निकालना है, जिसमें से रिलेशन आर जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि डोमेन और रेंज हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रिलेशन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं बच्चों, ठीक है। रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर, ठीक है बच्चों। हमें रिलेशन आर का रोस्टर फॉर्म निकालना है, ठीक है, ठीक है। यार इनको भर लेते हैं बच्चों। तब तक आप बच्चों इसको कोशिश करिए, तब तक आप इसको लगाइए, अपने मन से कोशिश करिए और
उसके बाद जो मैं अभी यहाँ पे लिखूँगा उससे आप मैच कराइएगा। देखिएगा अगर आप इसको कर लेते हैं अच्छे से तो बहुत बेटर, बहुत अच्छा। नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी कमी को यहाँ पे देखिएगा कि आप कहाँ पे कमी कर रहे हैं, ठीक है। तब तक आप कोशिश करिए, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, r इज इक्वल टू है, सबसे पहले बच्चों देख लो x जो है हमारा 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे देख लेता हूँ बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 6 में डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू इतना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो x की वैल्यू बच्चों पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 0। तो 0 + 5 कितना होगा बच्चों, 5 हो गया, ठीक है। 0 + 5 क्या हो गया, 5। ये हो गया बच्चों। तो हमने x की वैल्यू 0 रखा तो हमारा x + 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू अगली बार क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। अब अगली बार x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बार x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है, हो गया 8। 3 + 5 कितना हो गया, 8। अब अगली बार x की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बार क्या रखेंगे, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है। 5, 10 ये हो गया, ठीक है। इतना हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया हमारा r की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म हमारा रिलेशन का, ठीक है। अब देखो रोस्टर फॉर्म जब आ जाता है तो उसके बाद हमें डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा बच्चों, इसके लिए डोमेन इज इक्वल टू होगा, डोमेन मतलब पहले एलिमेंट्स को सेट में लिख लो। तो पहले एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारे हो गए डोमेन, ठीक है। रेंज निकालना है तो रेंज का मतलब होता है दूसरे एलिमेंट को लिख लो बच्चों। तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, हो जाएगा दूसरे एलिमेंट मतलब 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमारा डोमेन हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन में क्या बच्चों, ठीक है। 7 क्वेश्चन में क्या है, राइट रिलेशन आर इज इक्वल टू x कामा x⁻³ है, क्या है,
x कॉमा एक्स की पावर 3 है बच्चों, ठीक है। x की पावर 3 सच डैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ओके, लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। इसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। x क्या है, प्राइम नंबर है, लेस देन 10। तो चलो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख लेते हैं। सो वैल्यूज ऑफ x, इस केस में वैल्यू क्या होगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चों, पहला प्राइम नंबर 2, 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिख लो, ठीक है। फिर 3, फिर 5, फिर 7, यही आपके 4 प्राइम नंबर क्या हैं, 10 से छोटे हैं, ठीक है, लेस हैं, ठीक है। तो चलो अब रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन R का रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, आएगा R इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 कर दो, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा बच्चों 5 की पावर 3। अगला क्या हो जाएगा 7 की पावर 3, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करो और सिंप्लीफाई कर दो तो R क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7 के पावर 3 क्या होता है बच्चों 243, 343 क्या होगा 7 की पावर 3, 7 से बन जा 49, 49 से बन जा 28 और 6, ठीक है, हाँ 343 होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये 343 है स्टूडेंट्स, ठीक है, 343 है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कैलकुलेशन करा दें तो डोमेन क्या होगा बच्चों, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, पहले एलिमेंट का सेट, मतलब 2, 3, 5 और 7 क्या हो गया, डोमेन हो गया बच्चों। रेंज क्या होगा, रेंज मतलब दूसरे एलिमेंट का सेट बना लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रेंज 8, 27, 125 एंड 343, ये हो गया हमारा रेंज हो गया, ठीक है। इतना हो गया बच्चों रेंज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें बच्चों a इज इक्वल टू क्या है हमारा x, y, z, ये a की वैल्यू है, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या है हमारा 1, 2, ये b की वैल्यू हो गई, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, ठीक है।
अब ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं हमें ये देखना है, ठीक है कि नहीं। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे डिफाइन होते हैं, ठीक है। 2 की पावर mn हमने पढ़ा है। अगर a में m एलिमेंट्स हैं, b में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है बच्चों, 2 की पावर mn होता है, ठीक है कि नहीं। क्या होता है 2 की पावर mn। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, लेट कर लो, मान लो उसको m से डिनोट करिए, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। अब अगला क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, b में कितने हैं बच्चों, n मान लो उसको, n इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो m की वैल्यू तो 3 आ गई और n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू होता है 2 की पावर mn। क्या होता है फार्मूला, 2 की पावर mn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 6 आ गया बच्चों, ठीक है। यही हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ रिलेशन। और सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा 64। तो ओवरऑल का आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B में कितने रिलेशन हो गए बच्चों, 64 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन रहा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, हाँ ठीक है, जेड। हाँ बच्चों नोट कर लिए होगा, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िए, आप भी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को और एक बार अपने आप से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने सबको बताया बच्चों कि अगर जो किसी के पास NCERT बुक ना हो तो वो इंटरनेट से PDF डाउनलोड कर ले, ठीक है। PDF में NCERT की बुक्स मिलना बहुत आसान है इस समय। आपको हार्ड कॉपी भी खरीदते हो, मार्केट से भी NCERT बुक खरीदते हो, NCERT बुकें बहुत सस्ती होती हैं अदर बुक्स के कंपेयर में, ठीक है। तो एक तो NCERT की बुक आप वैसे दुकानों पे जाओगे तो वहाँ भी बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, NCERT की बुक जो है आप इंटरनेट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो, ठीक है। तो चलो बच्चों फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो है क्या, इसमें लिखे बच्चों, लेट R बी रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाई, तो सबसे पहले चलो लिख लेते हैं, R इज रिलेशन ऑन Z। Z का मतलब क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और जो R डिफाइन है बच्चों कुछ इस तरीके से है, R इज इक्वल टू डिफाइन किया गया है, R इज इक्वल टू है A कामा B सच डैट A कामा B बिलोंग्स टू Z एंड A माइनस B इज इंटीजर, A माइनस B इज इंटीजर, ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R, हमें क्या करना है, रिलेशन R का डोमेन और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें बच्चों फाइंड करना है क्या, फाइंड
डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले देखो इसको हमें, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा थिंकिंग का, नॉर्मल थिंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या है, a कॉमा b है और a b इंटीजर है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, a माइनस b इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचो बच्चों, इसको मैं आपको इसको सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ या 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप इतने देर में सोचिए और बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाए। उसके बाद मैं अभी सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है। चलो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोच लिया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। चलो फिलहाल जिसको नहीं आया हो मैं उसको बता दूं कि ये क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे लगेगा, देखो आपका बच्चों a और b दोनों कहाँ से उठाना है, इंटीजर से उठाना है, ठीक है। a और b दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ कैसे इंटीजर होना चाहिए, इस तरीके से इंटीजर होना चाहिए कि a माइनस भी क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर होता है। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। सो एवरी वैल्यूज ऑफ a एंड एवरी इंटीजर वैल्यूज, बच्चों एवरी इंटीजर वैल्यूज of a and b will satisfy the relation, ठीक है। इस रिलेशन को a और b की हर एक इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि a माइनस बी इंटीजर हमेशा मिलेगा जब a और b कोई भी इंटीजर रख दो उसका डिफरेंस इंटीजर ही आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए a की भी कोई हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं और b का भी कोई इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, a मतलब क्या हो गया, a मतलब ऑल इंटीजर वैल्यूज हम a में रख सकते हैं, ठीक है। ऑल इंटीजर वैल्यूज एंड स्मॉल b इज इक्वल टू ऑल्सो ऑल b भी कोई भी इंटीजर वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। a भी कोई इंटीजर हो सकता है, b भी कोई इंटीजर होता है। अब बताओ डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या है, डोमेन होता क्या है कि हमारे जो रिलेशन उसके पहले एलिमेंट का सेट। तो पहला एलिमेंट क्या है बच्चों, a है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखिए। तो डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, स्मॉल a जो है उसकी वैल्यू का सेट क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। इसका मतलब डोमेन क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा, और a की वैल्यू का सेट क्या मिलने वाला है, इंटीजर ही मिलने वाला है। डोमेन इक्वल टू क्या हो गया, z। क्यों, क्योंकि a की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं, सभी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। इसलिए a क्या आ गया हमारा, z आ गया, ठीक है। अब देखो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा बच्चों सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b,
और बी भी क्या हो सकता है बच्चों, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर मतलब जेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपने डोमेन भी देख लिया इसका और रेंज भी देख लिया, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ इसमें डाउट हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आपका डाउट वहाँ पे दूर किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो and now we will together in next lecture. Okay, thanks.